नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन पूरी तरह से ऋषभ पंत के नाम रहा। कल भारत 145 रन पर 3 विकेट खोकर रुका था, जिसमें के राहुल 53 और ऋषभ 45 रन बनाए थे। पंत 19 रन पर नाबाद थे। इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में भारत को मजबूत शुरुआत चाहिए थी और पंत ने अपने बल्ले से ऐसी आंधी चलाई कि इंग्लैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए। जब भारत 100वीं रनों पर 4 विकेट खो चुका था, पंत ने ऐसी पारी खेली जिसने भारत को 450 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर दबाव बनाया। आइए इस रोमांचक दिन की गेंद दर गेंद कहानी सुनते हैं, जहां पंत ने लॉर्ड्स को झकझोर दिया। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो 1000 लाइक्स का टारगेट दें। कमेंट में बताएं ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज। दोस्तों, सुबह का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर क्रिस वॉक्स ने डाला। सामने थे ऋषभ पंत। पहली गेंद पर पंत ने वॉक्स की फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री भेजा। इसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लिया, जिसने राहुल को स्ट्राइक दी। राहुल ने तीसरी गेंद को मिड ऑफ की ओर धकेलकर 1 रन लिया। पंत ने फिर चौथी गेंद पर लेग साइड की ओर फ्लिक शॉट के साथ चौका जड़ा। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और लॉर्ड्स में फैंस का जोश चरम पर था। इसके बाद दूसरा ओवर जोफ्रा आर्चर ने डाला। पहली गेंद पर पंत ने शॉर्ट लेंथ गेंद को पुल शॉट के साथ बाउंड्री भेजा। दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। राहुल ने तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। पंत ने फिर आखिरी गेंद पर स्क्वायर कट के साथ चौका जड़ा। भारत का स्कोर 165 रन के करीब था और पंत राहुल की साझेदारी 40 रनों को पार कर चुकी थी। तीसरे ओवर में शोएब बशीर आए। पहली गेंद पर राहुल ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद टर्न हुई। राहुल ने ड्राइव करने की कोशिश की, पर गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में जो रूट के पास गई, रूट ने शानदार कैच लपका। राहुल 97 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर 1575 रन पर 4 विकेट था। यह भारत के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद नीतीश रेड्डी क्रीज पर आए। पंत ने गियर बदला। बशीर के अगले ओवर की पहली गेंद पर पंत ने लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ा। दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। रेड्डी ने तीसरी गेंद डिफेंड की। पंत ने चौथी गेंद पर स्वीप शॉट के साथ चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर लगाया। इस ओवर में 14 रन आए और पंत ने 35 गेंदों पर 50 रन पूरे किए, जिसमें 6 चौके और 2 शामिल थे। इसके बाद जोफ्रा आर्चर आए। पहली गेंद पर पंत ने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ जड़ा। दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। रेड्डी ने तीसरी गेंद डिफेंड की। पंत ने चौथी गेंद पर स्क्वायर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाया। भारत का स्कोर 200 रन के पार था और पंत रेड्डी की साझेदारी 50 रनों को पार कर गई। क्रिस वॉक्स के ओवर की पहली गेंद पर रेड्डी ने ड्राइव किया, पर गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में जेमी स्मिथ के पास गई। रेड्डी 18 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने 30 गेंदों पर 2 चौके लगाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा आए। पंत ने बंद स्ट्रोक्स की पहली गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन लिए। दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। जडेजा ने तीसरी गेंद डिफेंड की। पंत ने चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर जड़ा। स्ट्रोक्स की 5वीं गेंद पर फ्लिक शॉट के साथ चौका लगाया। बशीर के अगले ओवर में पंत ने पहली गेंद पर स्वीप शॉट के साथ 4 रन लिए। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ा। तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। जडेजा ने चौथी गेंद डिफेंड की। पंत ने 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर 65 गेंदों पर 100 रन पूरे किए, जिसमें 9 चौके और 3 शामिल थे। लॉर्ड्स में तालियां गूंज उठीं। पंत ने जडेजा के साथ 150 रनों की साझेदारी की। जडेजा ने 60 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर की गेंद पर स्मिथ को कैच दे बैठे। भारत का स्कोर 254 रन पर 5 विकेट था। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आए और 50 गेंदों पर 35 रन बनाकर बशीर की गेंद पर आउट हुए। मोहम्मद सिराज 10 रन बनाकर वॉक्स की गेंद पर स्ट्रोक्स को कैच दे बैठे। आकाशदीप 15 रन बनाकर आर्चर की गेंद पर रूट को कैच दे बैठे। जसप्रीत बुमराह 5 रन बनाकर बशीर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। पंत ने आखिरी बल्लेबाज के साथ मिलकर स्कोर 450 तक पहुंचाया, लेकिन क्रिस वॉक्स की गेंद पर आखिरी विकेट गिरा। पंत 120 गेंदों पर 165 रन बनाकर नाबाद रहे।
जिसमें 15 चौके और 6 शामिल थे। भारत की पारी 450 रनों पर सिमट गई। पंत की तूफानी पारी ने भारत को इंग्लैंड पर बढ़त दिलाई। अब सवाल है, क्या भारत इस बढ़त को जीत में बदलेगा? पंत की इस पारी को 10 में से कितने नंबर कमेंट में बताना। तब तक के लिए वंदे मातरम।